नया साल, वैक्सीन का सबसे बड़ा अभियान। कोरोना पर होगा प्रहार, हम हैं तैयार। टीकाकरण का प्लान तैयार, अफवाहों से रहें सावधान। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। 2021 आया है, कोरोना का काल लाया है। इसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीजें भी हो सकती हैं, उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है। भारत की कोविशील्ड कोरोना को करेगी सील। ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। 2021 में भारत बनेगा वैक्सीन का विश्व विजेता। हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री होगा। सर एक मिनट सर, भारत की वैक्सीन विजय, कोरोना का अंत तय। तो नए साल का आगाज नई उम्मीदों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। देखिए, नया साल आया है और कोरोना वैक्सीन पर बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है और जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। यूं समझिए कि खत्म हुआ इंतजार और आ गया कोरोना का काल। रिपोर्ट देखिए जरा। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है। यूं समझिए कि बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। देश के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। ड्राई रन कोविड वैक्सीनेशन के एक रिहर्सल की तरह है। मतलब साफ है कि वैक्सीन किस तरह से लगाई जानी है, ये उसी की तैयारियों का हिस्सा है। हम पहुंचे हैं सरवाल हॉस्पिटल में। यहीं पर आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं। ये वेटिंग एरिया है और इस वेटिंग एरिया की बात की जाए तो इस वेटिंग एरिया में यहाँ पर लोगों को रखा गया है। ये हेल्थ वर्कर हैं जिन्हें यहाँ पर रखा गया है। यही लोग हैं 25 लोग जिनको आज ड्राई रन में शामिल होना है। आप देखेंगे लिस्ट तैयार है क्योंकि ये एक डाटा बेस्ड प्रोग्राम है ताकि किसी भी तरह की कोई गलती, कोई भी कोताही जो है वो ना हो। और जब ये रियल टाइम वैक्सीनेशन जब होगी, जब वैक्सीनेशन प्रोसेस सही में अप्रूवल के बाद शुरू होगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की माने तो देश वैक्सीन के लिए पूरी तरह से तैयार है और ड्राई रन के बाद सिलसिलेवार तरीके से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। Yeah, I think that is a fantastic statement coming from the highest office in the country that gives a confidence to the society that such a mass scale program is indeed possible. And why not? We conduct the largest election on the planet and that goes on so smoothly. There are no major complaints in our election process. It is free and fair and everybody has a right to go and vote. We have conducted vaccination programs on diseases like polio, smallpox and we have gotten rid of them. There are fantastic things to do and that gives a confidence when the highest office in the country says that we are capable of delivering vaccine to the people. I think there is a sufficient enthusiasm now amongst all the healthcare workers and scientists that we can do it. देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन के ड्राई रन की प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। दिल्ली में 3 सेंटरों पर ड्राई रन की प्रक्रिया चल रही है और उन्होंने तीनों जगह पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री पहले दिल्ली के GTB अस्पताल पहुंचे, फिर दरियागंज डिस्पेंसरी पहुंचकर जायजा लिया और बाद में द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल का दौरा किया।
हेल्थ वर्कर्स को मिलेंगे। तो आज का ड्राई रन बहुत अहम था, क्योंकि जो गैप होता है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो गैप को पता लगाने के लिए ये ड्राई रन किया जा रहा है। पूरे दिल्ली में 3 जगह ये ड्राई रन किया जा रहा है, दरियागंज, द्वारका और जीटीबी हॉस्पिटल में। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि क्या साल 2021 में भारत वैक्सीन का विश्व विजेता बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद एक्टिव हैं। कल उन्होंने दिल्ली के 3 सेंटर्स का दौरा कर ड्राई रन का जायजा लिया। जीटीबी हॉस्पिटल, दरियागंज डिस्पेंसरी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, तीनों जगह का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने दौरा किया और जायजा लिया। पूरी जानकारी ली कि किस तरीके से तैयारी ड्राई रन को लेकर है और अब आगे आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, इसका पूरा जायजा उन्होंने खुद जाकर लिया। पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनको की बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया है। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जहां देश में पहले चरण में फ्री वैक्सीन का ऐलान किया, तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली वासियों को फ्री वैक्सीन का वादा किया है। देखिए जरा। वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। और तैयारियां हमारी पूरी हैं, और दिल्ली सरकार मुझे लगता है 1 लाख तक वैक्सीन लगाने की 1 दिन के अंदर तैयारी कर चुकी है। और शुरुआत में हम लोग जो वैक्सीन लगाएंगे, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा नंबर। उसके साथ साथ जो 50 साल से ऊपर लोग हैं दिल्ली में, उन सबको लगाई जाएगी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने जैसे पुलिस है, सफाई कर्मचारी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, तो उन सबको, मतलब फर्स्ट इज हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड इज फ्रंटलाइन वर्कर्स, थर्ड इज 50 से उम्र में ज़्यादा जो लोग हैं, और जो 50 से कम हैं परंतु कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, कोई बीमारी है, उनको लगाया जाएगा। लगभग 51 लाख लोगों की दिल्ली में गिनती बनती है जिनके लिए फर्स्ट फेज के अंदर लगाया जाएगा। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी ये बड़ी खबर। देश में दूसरी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ये बेहद राहत भरी खबर। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी, सोर्सेज के हवाले से ये खबर आई है। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को इजाजत मिली है और कोरोना वैक्सीन की एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में से मंजूरी दी गई है। देखिए, ये बहुत राहत भरी खबर है। कल ड्राई रन हुआ था, कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई थी और इसके बाद अब ये दूसरी कोवैक्सीन है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन के भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। सोर्सेज के हवाले से ये खबर, एक्सपर्ट कमेटी ने इसे हरी झंडी दिखा दी है और अब आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2021 नई उम्मीदों के साथ आया है। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को भी मंजूरी मिली है।
और इधर देश भर में कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर बीजेपी का लेवल लगाकर इसे सियासी रंग दे डाला है। अखिलेश ने यह साफ कहा कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है और ये इसे नहीं लगवाएंगे, इसीलिए वो कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इधर देश में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन शुरू हो गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से यूपी में टीकाकरण शुरू करने की बात कह दी है। उधर अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर सियासी बवाल खड़ा कर दिया। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसके बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब तीर चले। देखिए, मैं अखिलेश यादव जी को एक परिपक्व नेता मानता था, लेकिन इस टिप्पणी से लगता है कि वे जो बातें कर रहे हैं वे उनके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। जब मानव समाज अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है और वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने जान जोखिम में डालकर परिश्रम करके, शोध करके वैक्सीन निकाला हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए, उन वैज्ञानिकों, चिकित्सकों के शोध पर सवाल खड़ा करना, उसे राजनीतिक रंग देना, चिकित्सा विज्ञान, शोधकर्ताओं सबका अपमान करना है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है और राजनीति करने की कोशिश की है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी वैक्सीन को सियासी रंग देने पर अखिलेश यादव को घेरा और उनके इस बयान की निंदा की। देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर आपके मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कैसे लगेगी वैक्सीन, इस तरीके के तमाम वो सवाल होंगे जो आपके मन में होंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। देखिए, कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करवाना होगा। इसके बाद स्टेप 2 की ओर बढ़ेंगे तो वैक्सीनेशन के लिए आपके पास एक मैसेज आएगा। स्टेप 3 की बात करें तो मैसेज में सेंटर का नाम और जो डेट होगा वो मेंशन होगा। स्टेप 4 की बात करें तो तय दिन पर वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको पहुंचना होगा। इसके बाद वेटिंग एरिया में आपको थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। स्टेप 6 ये होगा कि वैक्सीनेशन रूम में आपको वैक्सीन लगेगी। इसके बाद 30 मिनट तक आपको ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा ताकि अगर आपको किसी तरीके की समस्या होती है तो उसे वहीं पर हल किया जाए। और देखिए, कोविशील्ड से हारेगा कोरोना, हम इसीलिए कह रहे हैं ताकि क्योंकि इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। और सवाल सबसे बड़ा सभी के मन में ये है कि आखिर ये असरदार कितनी है। इसका जो जवाब है वो ये है कि पहला डोज 70% तक कारगर रहा है, दूसरा डोज 95% तक सफल रहा। और अब एक और सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर कितनी डोज तैयार हो चुकी है अब तक देश में हमारे, तो इसका जवाब है 5 करोड़ डोज इस वक्त तैयार है और जुलाई तक 30 करोड़ डोज के तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि नए स्ट्रेन पर ये काम करती है या फिर नहीं, चूंकि ब्रिटेन से नया स्ट्रेन आया है, ऐसे में लोगों की घबराहट अब और बढ़ गई है। तो इसका जवाब है कि नए स्ट्रेन पर भी ये दवा कारगर साबित होती है, इसका ऐसा दावा किया गया है। और देखिए, सवाल अब ये भी होगा कि कितने डोज लेने होंगे तभी इसका असर होगा। जवाब है 2 डोज, तो आपको 2 डोज लेना जरूरी होगा। सवाल ये होगा आपके मन में कि क्या इससे किसी तरीके का प्रभाव, किसी तरीके का साइड इफेक्ट पड़ता है, तो इसका जवाब है कि ट्रायल के दौरान हल्के सर दर्द और बुखार की शिकायत कुछ लोगों में जरूर देखने के लिए मिली है, बाकी कोई बड़ा ऐसा इससे साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। और अब
इंडिया का वैक्सीनेशन प्लान क्या है, यह समझना भी आपके लिए जरूरी है। देखिए, सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। करीब 30 करोड़ ऐसे लोगों को चुना जाएगा सबसे पहले जिन्हें ये वैक्सीन लगेगी। देखिए, हेल्थ वर्कर्स 1 करोड़ होंगे जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे 1 करोड़ जिन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। और 50 से ज्यादा उम्र के 27 करोड़ लोगों को चुना जाएगा जिन्हें वैक्सीन लगेगी। और उम्र 50 से कम है जिनकी लेकिन हाई रिस्क है, ऐसे 1 करोड़ लोगों को चुना जाएगा और उन्हें भी वैक्सीन दी जाएगी। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें, डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, तो ये तमाम वो लोग होंगे, पुलिस वाले, जिन्हें सबसे पहले कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी।